सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बेसिकली इट्स मॉर्निंग के 5 बजने को 15 मिनट बाकी है और हम इतने सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ टाइम, देखिए दिख रहा होगा। यस, तो हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। दिया अभी तक नहा रही है क्योंकि हम जा रहे हैं भीमा शंकर। ऐसा मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी सबकी तरह कि एंड तक देखो, थंबनेल देख के पता चल ही जाएगा एंड टाइटल देख के भी। तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं तो हो चुकी हूँ, मेरा हो चुका है सब। मम्मी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, पीयू भी यहाँ पे हो चुकी है। मैं इसको इग्नोर कर दूँ, जाते वक्त होता ही है। एंड दिया मैडम अभी तक नहा रही है, तो हमारी कैब भी अभी आ जाएगी 10-15 मिनट में। सो लेट्स गो। हमारे घर से मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स का जर्नी है पुणे तक का। बट सपोज मैंने ब्लॉग्स वगैरह में देखा है लोगों के कि इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगता है। बट मेरे पापा बोल रहे थे 2-3 घंटा लगता है। जाते वक्त ही पता चलेगा कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है। सो लेट्स गो। आप लोग भी चलो हमारे साथ। सो गाइज, हमारी कैब भी आ रही है 5 मिनट में। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। किसकी बाराती में जा रहे हो? ये भाई तेरे बाल पीछे से सांप जैसे लगे। डिक 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 डिक। यहाँ हेयर स्टाइलिंग ख़त्म नहीं हो रहा। अंकल आने वाले अभी 5 मिनट में। पकड़ ले यार। और वो रही हमारी माता श्री जो नेल पेंट लगा के सूंघ रही है। क्या कर रहे हो मम्मी? ये मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट काम है। ऐसे अजीब अजीब वियर्ड चीजों की मम्मी को स्मेल बहुत अच्छी लगती है। मम्मी तेरे को देख रही है बेटा, तेरी बैंड बजने वाली है। पेट्रोल की अच्छी लगती है। मैं गलत नहीं हूँ। सबको कुछ सही बात है, मम्मी का ऊपर एंजॉय। सही बात है मम्मी, सही बात है। एक और चीज है पर मैं बोल नहीं सकती। बोलना। फिनाइल भी अच्छा लगता है आपको? हाँ, फिलहाल मेरे को भी अच्छा लगता है। कचड़े की गाड़ी। कचड़े का गाड़ी नहीं, अरे गाड़ी का धुआं। हाँ, अरे वो पेट्रोल का बास है ना। हम जो रहे भीमा शंकर गाइस। इनको तो छोड़। ये दोनों ट्विन कर रहे हैं। मजा आया। इसने पिंक पहना है और मैंने ब्लैक। सिटी गोल्ड चौल चकिया। मैंने गाड़ी में जाके सोना है भाई। मेरे यहाँ पे नींद उड़ गई है। तो तू जाग के मच्छर मारियो, मेरा सर संभालियो। नहीं है ना बेटा। हर महादेव, हम निकल गए अपने घर से। सब आएंगे, अब हमारी कैब भी आ चुकी है नीचे। सो लेट्स गो। आई विल प्रेफर मोस्ट कि मैं खुद वॉइस करूँ इस पर, ताकि वॉइस ओवर ना करना पड़े बाद में। सो या लेट्स गो। अब सब आएंगे मेरे पीछे। चुप चुप चुप। भूल कैसे सकते हैं। और दो लोग आएंगे पीछे से। लेट्स गो। ये क्या है? कपड़ा है बाजी अच्छे। मैंने सुना व्यू काफ़ी अच्छा है रास्ते पे एंड आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स सी व्हाट वी डू। एंड देन कैब आई। हम लोग 5 बजे निकले थे सुबह घर से, तो काफ़ी अंधेरा था क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे भी मतलब उजाला होता है। और हम लोग 3 बजे से जा गए थे, तो मैं तो जाके सो ही गई थी ऑलमोस्ट। अभी मतलब एक ट्रांजिशन होगा अंधेरे से सुबह, क्योंकि मैं सो चुकी थी, क्योंकि कुछ था नहीं करने से। ऑलमोस्ट सभी सो चुके थे, तो मस्त सा अंधेरा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड कार्स में ना माई मॉम प्रेफर्स कि एसी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज उनको वॉमिटिंग होता है, इसलिए एसी हमने ऑफ ही रखा था मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या चालू ही नहीं किया था हमने। एंड देन फिर टनल के बाहर निकलते ही उजाला। ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्रांजिशन। क्योंकि हम लोग सो रहे थे ऑलमोस्ट, एंड फिर जब मैं उठी तब मुझे उजाला दिखा, तो मैंने फिर अच्छा ओके। और जो सामने जो काला धुआं दिख रहा है ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये कैसे हो गया, कुछ अलग, समथिंग न्यू, ये वो। एंड फिर आगे जाके पता चला भाई फैक्ट्री में मतलब धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से। एंड लिटरली गाइज, मैंने व्लॉग्स में देखा था व्यूज़ के बारे में, भाई गजब व्यूज़ है, इतना मस्त था ना।
पहाड़ पहाड़, हर तरह जंगल, ग्रीनरी, बहुत अमेजिंग व्यूज़ था। मतलब आई एंजॉयड अलॉट। पहाड़ों में ऐसे नेट लगा दिए ताकि मतलब जब क्या बोलते हैं वो, कुछ तो फॉल होता है ना, वो ना हो, मतलब पत्थर वगैरह ना गिरे, उस रीज़न से वो नेट्स वगैरह लगा दिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर सब मस्त सो के उठे, मैं खुद सो के उठी थी, मेरी शक्ल पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं नहाई हुई हूँ। सब पीछे मस्त अपना वो क्या बोलते हैं स्कार्फ ओढ़ के सो रहे, मम्मा दिया पी सब फिर जागे हुए थे, सब जग गए थे, फिर हम सब मस्ती करने लग गए, हम लोग ऐसे बातें बातें करने लग गए। इवन मतलब ये लोग और पता है सीट बेल्ट ने मेरे को जकड़ रखा था। लाइक आगे बैठने का यही लॉस है कि तुम्हें सीट बेल्ट से पकड़े हुए रहना पड़ता है। बट कुछ भी बोलो, व्यू वॉज एवरीथिंग। सनराइज़ हो रहा था यहाँ पे सुबह एंड इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब ऐसे स्प्रिंग सीजन में कैसे पेड़ों से पूरे पत्ते गिर जाते वैसा वाला, ठंड में भी होता है मे बी, तो पूरा वैसा ही वेदर था पूरा। इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मॉर्निंग में। एवरीथिंग वाज रियली नाइस। बस ये था कि हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज हम मंदिर जा रहे थे। द रीज़न हमने मतलब कुछ खाया पिया नहीं मॉर्निंग में, हम डायरेक्ट पहले मंदिर पहुँचे 3 बजे से नहा के। सो गाइस हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं सीएनजी भराने के लिए और हमें सुसु आई है, तो हम उसके लिए इधर आए हैं। ना आम्ही आमर बॅग नाही अशी नाही बताओ क्या क्या मस्त सॉरी गाइस, वॉशरूम में दिखाना, सॉरी। तो गाइस वॉशरूम हो गया। अंकल बोलते कि चाय वाय पी लो, मैंने बोला नहीं पहले मंदिर जाएंगे फिर। अच्छा तो शायद उनको पिलाएं। क्या बता, अरे मुंह में तंबा। इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा सब कुछ, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। हमने मतलब ऐसे ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 आवर्स हमने ट्रैवल किया। मस्त खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं है, जुल्फ़े उड़ रहे। मैंने तो बाल खैर बांध रखा था क्योंकि मुझे पता है विंडो ओपन रहेगा, मेरे बाल पूरे जंगली हो जाएंगे। द रीज़न आई मतलब टाइड माई हेयर्स, पीछे से ये लोग पोज करते हुए, और इतनी सुंदर रास्ते, मतलब मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बस व्यू एंजॉय करो। मैंने उसी के लिए शूट लिया है कि ताकि तुम लोग भी व्यूज़ देख पाओ। जस्ट दैट्स इट, ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ा कुछ बताने जैसा। द रीज़न आई शूटेड ऑल दिस जस्ट फॉर यू गाइस, सो या एंजॉय इट। भाई मेरा मन तो था मैं बोलूँ अंकल प्लीज़ रुक जाओ, मेरे 1-2 रील्स बन जाएंगे इतने सेक्सी प्लेस पे। फिर मैंने सोचा नहीं, मस्ती नहीं करते, जहाँ जाना है पहले वहाँ जाते हैं, ताकि यू नो मतलब जो मेन था हमारा वो पूरा हो जाएगा। द रीज़न बट मतलब व्यू इतना ही मेस्मराइजिंग था ना कि कुछ बताने जैसा था ही नहीं। मेरी शक्ल इग्नोर कर दो, बहुत ज़्यादा जूम हो गया था। बट ये सब चिल कर रहे थे, मस्त एकदम मज़े कर रहे थे, एकदम सब खुश थे क्योंकि ऐसे ट्रिप्स रेयर हमें जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। तो हम भी ऐसे अब जाते रहेंगे, अभी आगे और मज़ेदार व्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को। गाइस जस्ट वेट फॉर इट। फिर क्या, भूख तो लगी थी बट भूख कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमें मंदिर जाना था, द रीज़न है। बट एंड देन ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके थे। काफ़ी ज़्यादा ही धूप लग रही थी, द रीज़न मैंने ना ऐसे घूंघट जैसा ओढ़ लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी मुझे, और मतलब सुबह की धूप बहुत चटके देते सुबह। एंड देन फिर हमने मतलब भीमा शंकर में एंट्री कर लिया था। वहाँ पहुँचते हमें 50 रुपये की एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, मतलब उस एरिया में जब हम घुसते हैं
तो फिर हमने भी दे दिया। मतलब सबको कंपलसरी है कि आप एक बार उस जगह पे एंट्री करते हो तो यू हैव टू पे 50 रुपीज़ मतलब पर कार जो भी रहता है। एंड देन फिर हमने एंट्री किया जंगलों के अंदर। सह्याद्री जंगल के अंदर है बेसिकली ये, देख सकते हो यार इतना सुंदर व्यू है ना भाई, गजब गजब था। बट एंड देन फिर हमने जैसे एंट्री किया तो मतलब बंदर वगैरह दिख रहे थे। जैसे मैं बंदर कैप्चर करने गई तो मतलब हमारी गाड़ी आगे चली गई और मेरा पचका हो गया। तो फिर और हर जगह मतलब लाइट लैम्प्स है ना उस पर, ओम डमरू वगैरह बने हुए, इतना सुंदर था ना, बहुत अमेजिंग था। एंड देन फिर हम वहाँ पे एंट्री कर रहे थे। काफ़ी रश था बट हम लोग लकीली हम मॉर्निंग में निकले थे इसलिए हमें स्टार्टिंग में इतना रश नहीं मिला। बट अगर आप लोग लेट जाते हो, लाइक मॉर्निंग में थोड़ा लेट निकलते हो, तो फिर आपको लाइक 1.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ से चल के जाना पड़ेगा मंदिर तक ऑलमोस्ट। बट हम लोग को लकीली हमें अंदर जाके पार्किंग मिल गया था। पार्किंग के लिए वो लोग 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, मतलब जब आप गाड़ी लेके निकलोगे तब। तो वो भी हमने कर दिया था ऑलमोस्ट। मतलब आपको एंट्री फ़ी 50 और पार्किंग फ़ी 100 लगता ही है नो मैटर वॉट, ये बेसिक चीज़ है। और अगर आपको पार्किंग नहीं मिलता तो आपको 1.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। शायद वहाँ भी पार्किंग लेते, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। बट जब हम आ रहे थे तब हमें पता चला। पार्किंग से उतरने के बाद लाइक 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर आप लोग को वॉक करके जाना पड़ता है अंदर। फिर वहाँ से 300 स्टेयर्स लगते हैं बट वो ज़रा भी फील नहीं होता। मेरे को झूठ नहीं बोलना कि जितने व्लॉगर्स मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे ना, इतना झूठ बोलते हैं। वहाँ जाके ना सब उल्टा सुल्टा होता है, ट्रस्ट में। मतलब उज्जैन जाते वक्त भी मैं इतना वीडियोस देख के गई थी बट कुछ नहीं था, और यहाँ पे भी वही सीन है। वहाँ पे जाके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं रहता है गाइस। 300 सीढ़ी तो पता भी नहीं चलता। एंड देन फिर हमने थोड़ा एंटर करते हमने मतलब फ्लावर्स वगैरह ले लिया था। हमें ऐसा डाउट था कि अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं था। बट पूरा एंड मंदिर तक मिलता ही है। तो सो गाइस हम पहुँच गए हैं भीमा शंकर है। मम्मी दिया हेलो। सो गाइस हम पहुंच गए भीमा शंकर। एक्साइटेड जूतों पर আসলে ভালো হতো। मुझे लगा था संडे को खाली रहेगा बट ये गलत है, संडे को और ज़्यादा रश है। साइड है दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लाइन में लग चुके थे। यहाँ से हमें मंदिर तक लाइन पे लगना होता है। एंड यहाँ पे वीआईपी एंट्री के लिए आपको 500 पर पर्सन चार्ज करते हैं। एंड नॉर्मली बाकी आपको लाइन में ही लगना पड़ता है। और यहाँ पे हम भी लाइन में लगे थे। और गाइज़ मैंने पहले भी बोला आप लोग चप्पल पहन के जा सकते हो मंदिर तक। मंदिर के वहाँ पे भी चप्पल स्टैंड होता है। बट हमने जहाँ से फ्लावर लिया था हमने वहीं पे खोल दिया था क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा। बट येस एंड देन फिर लाइन से आपको सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रसाद का भी शॉप था जहाँ पे हम लाइन पे खड़े थे, और वहाँ पे लाइन थी जिस लाइन में हम खड़े थे। और फिर आपको मतलब हर चीज़ की दुकान मिल जाएगी वहाँ पे। एंड यहाँ पे स्कूल के बच्चे ट्रिप आए थे। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कि स्कूल के बच्चों को ऐसे ज्योतिर्लिंग वगैरह दर्शन कराने लेके आते हैं यार, बेस्ट है। और व्यू तो देख ही लो भाई, हम लोग पहाड़ों पे है और ऐसा व्यू ना मिले तो फिर क्या ही मिला। एंड देन फिर यहाँ पे प्रसाद का शॉप, फ्लावर्स के शॉप, सारे शॉप मिल ही जाते हैं जो बेसिकली जो मंदिर में होते हैं। एंड दैट वाज रियली नाइस, आई फेल्ट लाइक मतलब मस्त मंदिर है। देखो मैं कोई टूर गाइडर नहीं हूँ बट मैं बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दे सकती हूँ। द रीज़न आई गेव यू माई थ्रू माई ब्लॉग्स। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में खड़े थे और बाजू वाली जो लाइन थी वहाँ पे सारे वीआईपी दर्शन वाले थे। एंड यहाँ पे मंदिर के अंदर एक छोटा सा बजरंगबली का भी मंदिर था, बहुत सुंदर सा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के। एंड देन नॉर्मल स्टॉल्स वगैरह भी थे। और फिर यहाँ से मतलब वीआईपी दर्शन मतलब जिनका हो जा रहा था वो रिटर्न आ रहे थे, मतलब नॉर्मल दर्शन वाले भी यहाँ से रिटर्न आ रहे थे और हम लोग साइड में दर्शन में थे। एंड देन फिर मैंने ये बाबा को देखा, उनका पैर लेजिट उल्टा था। एंड मैं पहले तो डर गई थी बट फिर मैंने कैप्चर किया उनको आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड फिर हम मंदिर तक पहुँच चुके थे। मंदिर इज़ एक्चुअली सो ब्यूटीफुल एंड इतना रश था ना गाइस, आई कांट इवन। एंड देन फिर मंदिर के अंदर तो कैमराज अलाउड होते नहीं है बट मंदिर इज़ रियली 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 सो ब्यूटीफुल।
एंड फिर हमने इतना कैप्चर तो कर लिया था। और फिर ये श्लोक्स वगैरह लिखे हुए थे वॉल्स पे बहुत ब्यूटीफुली, वो भी थोड़े बहुत पढ़े, बट इतना पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम होता नहीं है। बट अगर आप लोगों को दिखे तो प्लीज़ दर्शन कर लीजिए, मैं इतना ही कर पा सकती हूँ क्योंकि प्रॉपर अंदर से शूट करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ और यहाँ पे वो जो बेल दिख रहा है ना, वो 1727 या 1777 का बेल है। क्रिश्चियन लोगों का बेल था, किसी फडनवीस नाम था जिन्होंने वो ला के यहाँ पे लगवाया था। एंड फिर जब हम लोग ऊपर स्टेयर से ऊपर गए थे तो ये दर्शन, मतलब इतना सा फुटेज मैं ले पाई थी आप लोगों के लिए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है शूट करना एंड ऑल। प्लीज़ दर्शन कर लो गाइस दूर से ही, जहाँ भी जिस दुनिया के जिस कोने में भी आप लोग हो। फिर हमने भी दर्शन कर लिया। यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, शिवलिंग को टच करने देते हैं लोग, द बेस्ट पार्ट एवर। फिर बाहर आके हमने शिव जी को, मतलब बाहर भी एक बना हुआ है, वहाँ भी हमने पानी चढ़ाया अच्छे से। मतलब अंदर जो नहीं कर पाते वो उनके लिए बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट अंदर भी हमें अच्छे से छूने मिला था और यहाँ पे भी हम लोग कर रहे थे। एंड देन फिर हमने अच्छे से बाहर भी पूजा वूजा कर लिया एंड थोड़े पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए क्योंकि ऑफ कोर्स यार ऐसी जगह जाओ और वैसे व्यू देख सकते हो। ये है भीमाशंकर टेम्पल, ज्योतिर्लिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड मतलब मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि वहाँ से हम, वो मंदिर था, वहाँ से हमें ऊपर आना पड़ता है स्टेयरकेस से, मतलब टू क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल। एंड फिर बहुत सुंदर 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 जगह है यार। फिर हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, लेजिट बहुत अच्छे से हुए। फिर हम बाहर निकल रहे थे क्योंकि हमारे दर्शन हो चुके थे और बाहर निकलते वक्त फिर हमें उतनी 300 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था। कुछ लोग मंदिर जा रहे थे, कुछ लोग मतलब हम ऊपर जा रहे थे, तो काफ़ी रश था। एंड देन फिर यहाँ से मम्मी ने थोड़ी माला वगैरह खरीदी, रुद्राक्ष वगैरह की, क्योंकि हमारे घर का रुद्राक्ष का माला मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हमने फिर नया माला ले लिया। और इतना सुंदर व्यू था, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का, बट क्या करें, हम और रह भी तो नहीं सकते, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड देन फिर हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मतलब 3 बजे से हम जगे हुए थे, तो मम्मा नानी से फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर हमने सोचा कि थोड़ा मतलब नॉर्मल चीज़ ही खाते पीते हैं, वैसे भी मेरा डाइट चल रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा जंक खा नहीं सकती, बट जी मैंने खा लिया। फिर हमने गन्ने का जूस पिया, मतलब गन्ने का जूस इज़ एवरीथिंग, मतलब प्यार ही है भाई। फिर हमने मस्त बैठ के, मम्मा ने नहीं पिया क्योंकि मम्मा को एसिडिटी हो जाती है, बट मैंने उनको मेरे तरफ से थोड़ा, मतलब मेरे गिलास से थोड़ा सा दिया था। एंड देन फिर गेस व्हाट, गौ माता थी ये, मतलब एक्चुअली ना जहाँ मतलब जहाँ शिव जी है वहाँ नंदी जी ना हो तो ऐसे तो इम्पॉसिबल ही है। तो फिर ये नंदी जी को शायद भूख लगा, नंदी जी इन द सेंस गौ माता को भूख लगा था, तो सब लोग ना उनको पुश वुश कर रहे थे, धक्का बुक्की कर रहे थे, तो फिर मेरे को बहुत ऐसा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने उनको ये खिलाया, मेरी फट रही थी बाय द वे। फिर मम्मा ने स्ट्रॉबेरीज़ लिया, हमने स्ट्रॉबेरीज़ खाया और फिर हम निकल पड़े वहाँ से घर आने के लिए। एंड इतना सुंदर व्यू था ना, रिटर्न आते वक्त भी मन ही नहीं कर रहा था भाई, इतना सुंदर व्यू था। और नेक्स्ट डे मतलब मंडे को शिवाजी जयंती था, इसलिए वहाँ पे पुणे में सब लोगों ने, पुणे में क्या पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, तो सब ने अपने कार बाइक्स वगैरह पे शिवाजी जी का झंडा लगाया था। इट वॉज रियली नाइस, मज़ा आ रहा था देख के। फिर हम कार में आ गए, अपना मस्त सा व्यू एंजॉय करते करते। एंड देन फिर हमें भूख लगी तो हमने सोचा लंच करते हैं, तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या सेटल कर रही थी बट यस, फिर हमने थोड़ा रुक के अपना लंच वंच ऑर्डर किया। यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे, ड्राइवर अंकल भी थे हमारे साथ। यहाँ पे हम प्लेट साफ़ कर रहे थे क्योंकि ऐसे रोड साइड खाना इन द सेंस तो हमें अच्छे से क्लीन करके लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो बहुत नॉर्मल क्लीन करते हैं। एंड जबकि तुम्हें पता, तुम HM स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि कैसे साफ़ होता है, क्या होता है। द रीज़न मतलब हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा साफ़ वाफ कर ले। और जब तक मेरा खाना नहीं आता तब तक मुझे ही देख लो फालतूगिरी करते हुए। मतलब मेरे को इतनी भूख लगी थी ना, मैं 3 बजे से भूखी हुई थी, 3 बजे से क्या, रात से भूखे होते हैं हम। तो यहाँ पे अपना टाइम पास करते करते मम्मी से बातें करी थी मैं कुछ तो। एंड देन फिर गेस करो क्या, हमारा खाना हो गया। बहुत मतलब मुझे बहुत बेसिक चीज़ें खानी थी, बट मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया था, इतना ज़्यादा इन द सेंस मतलब घर का खाना खा लिया था। घर का मतलब जो हम घर पे खाते हैं वो पालक पनीर नहीं, क्या था ये, पनीर टिक्का मसाला, व्हीट वाली रोटी खाई थी मैंने। एंड फिर हमने, मम्मा मुझे सर्व कर रही थी, येस आई वॉज हैप्पी। शर्मा क्या खाओ शर्मा के खाओ, शादी का फोटोग्राफर आ गया। तुझे कैसे पता, तेरे पे फोकस है।
Why are you so sure फिर about हमने मस्त अपना लंच करके हमने लंच किया था लेजिट 4 बजे एंड देन फिर हमने लंच करके हम निकले। मस्त सनसेट होने वाला था, काफ़ी अच्छा वेदर था, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो थोड़ी बहुत मस्ती की और फिर मैं सो गई खाना खा के वापस से कार में, क्योंकि बहुत नींद में थी पता नहीं क्यों। बट येस समहाउ वी इन्जॉयड अलॉट। भले नींद ख़राब हुई, नींद ख़राब इन द सेंस मतलब जल्दी उठ गए, वॉट एवर इट इज़, बाकी एवरीथिंग वॉज रियली नाइस। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे तो मम्मी और मैं से मिरर से ही बात कर रहे थे, बट या समहाउ वी इन्जॉयड अ लॉट एंड थैंक यू महादेव जी, हमें इतना मतलब कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, द रीज़न हम ज्योतिर्लिंग दर्शन कर पा रहे। व्यू तो देख लो गाइस, चुम्मा व्यूज़ था। सो येस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस एंड हमारे लिए प्रे करो कि हम 12 ज्योतिर्लिंग जल्द से जल्द पूरा कर पाए। आगे और भी व्लॉग्स आएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो येस गाइस एंड या आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करना। फिर रात हो गई थी, हम घर पे शायद 9 बजे पहुँचे थे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड येस और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि हम ज्योतिर्लिंग दर्शन कर पा रहे। सो येस हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एवरीथिंग टू अस।